हरिओम। आज 25 दिसंबर 2025 को मैं गाजियाबाद आश्रम आई। यहाँ पे तुलसी पूजन का समारोह रखा गया था। बहुत ही भव्य समारोह मैंने देखा, ऐसा समारोह मैंने कभी नहीं देखा। तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत बापूजी ने करके हम पर बहुत बड़ी कृपा करी है। यहाँ बहुत सारे गुरुकुल के बच्चे थे, उन बच्चों के माता पिता थे, वैसे कई लोग थे जो बापूजी के शिष्य नहीं थे, लेकिन वो तुलसी पूजन के लिए यहाँ पर आए थे। और तुलसी के बारे में छोटे छोटे बच्चों ने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई, यानी और स्कूलों में चले जाओ या कहीं और जाके देखो तो वहाँ बच्चों को लगेगा तुलसी जस्ट एक प्लांट है, लेकिन यहाँ बच्चों ने तुलसी के एक एक दैविक गुणों की इतनी अच्छी चर्चा की, इतना अच्छा बखान किया कि हमें समझ में आ गया कि अब आने वाली संस्कृति, आने वाली जो जनरेशन है वो संस्कृति की रक्षा जरूर करेगी। इतना विशाल आज कार्यक्रम हुआ है तो इसी से देखने को मिलता है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का जो विशाल संकल्प है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे नाम मनाकर तुलसी पूजन दिवस मनाने का काम करते हैं। तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सब जगह, यानी कि सोशल मीडिया पर क्रिसमस डे की पोस्टों को दबा दिया है तुलसी पूजन दिवस के कार्यक्रम मनाई। तुलसी का पौधे की बहुत सारे गुण होते हैं। तुलसी का हर एक कण, उसके तने से लेकर उसके पत्ते तक, हर चीज़ का अपना खुद का महत्व होता है और कुछ भी वेस्ट में नहीं जाता है। यहाँ पे मुझे ये सब पता चला है। यहाँ पे हमने द स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस, जो तुलसी की स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस होती है वो भी समझा, जो नॉर्मली स्कूल्स में तो नहीं बताया जाता। तुलसी की महिमा तो वेदों और पुराणों में भी गाई है और बापू जी जैसे महान संत ने इसकी महिमा समाज में जन जन तक पहुँचाया है। तो हम सभी बापू जी के अत्यंत ऋणी हैं कि ऐसा सुंदर सुअवसर हमें दिया है ताकि हम अपने सनातन संस्कृति से सदैव जुड़े रहें। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात माता है, जिसके दर्शन से सभी पापों का नाश होता है, जिसके स्पर्श से स्वयं शरीर में पवित्रता होती है। धनभागी हैं हम सभी जो हमें भारत भूमि पर जन्म मिला और पूज्य बापूजी द्वारा स्थापित गुरुकुलों में पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। नहीं तो हम भी 25 दिसंबर पर चल रही अंधी दौड़ में एक लाल जोकर बनकर आप सभी के सामने खड़े होते और एक नकली पेड़ को सजाने में अपना समय खराब करते। जब कोविड की महामारी आई थी तब माँ तुलसी ही थी जिनका काढ़ा हमने बनाकर पिया और अपने आप को बचाया। इतना कठिन समय था वह जब स्वयं को बचाए रखना। ऐसे समय पर हमारी जड़ी बूटी नहीं हमारा साथ निभाए। तुलसी की इसमें सर्वोपरि भूमि, क्यों ना हम ऐसे पर्वों की ओर चले जो हमारे लिए जीवन उपयोगी है। क्रिसमस में हम प्लास्टिक के पेड़ को सजाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और कोई गीत गुनगुनाते हैं जिसका कोई फायदा हमें नहीं मिलता, जबकि तुलसी के पूजन से, उसकी परिक्रमा करने से हमें पुण्य लाभ मिलता है। तुलसी के पास बैठकर प्रणाम करना हमें स्वास्थ्य लाभ देता है। यहाँ हमें तुलसी जी की महिमा का बखान श्रवण करने को मिला, उनके महत्व जानने को मिले, उनके क्या क्या प्रयोग है ये पता चले, उन्हें कब तोड़ना चाहिए कब नहीं तोड़ना चाहिए, ये सब आज मुझे जानने का मौका मिला। आज भारत नहीं पूरे विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जा रहा है। लोग पाश्चात्य कल्चर को छोड़कर भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़कर काफी लाभान्वित हो रहे हैं। तुलसी एक औषधि है जो हमारी मदद करती है हर चीज में। हर घर में तुलसी होती है और हर दिन इसके 5 पत्ते चबाने से हमारी सेहत ठीक रहती है। आज की युवा को यही सीख दूंगा कि आप लोग ये क्रिसमस डे ये सब नहीं मनाए, ये तुलसी पूजन दिवस मनाएं, क्योंकि तुलसी पूजन दिवस हमारा हिंदू धर्म का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। तुलसी पूजन दिवस हमें प्रकृति से प्रेम और पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देता है। तुलसी माता को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उनकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी के स्पर्श मात्र से ही गंगा स्नान के सारे पुण्य मिल जाते। तुम आनंददायिनी, आरोग्यदायिनी,